दोस्तों आज एमका को लेकर एक ऐसा अपडेट आया है जिसको देखने के बाद आपको भी गुस्सा आने वाला है। दरअसल डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत जी की एक स्टेटमेंट को कोट किया गया है और इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि एमका के लिए एक रिवाइज टाइमलाइन को बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एमका की फर्स्ट फ्लाइट को आने वाले 7 सालों के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इस रिवाइज टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2031 तक हो पाएगी। शुरू में एमका को लेकर ये टारगेट रखा गया था कि एमका की फर्स्ट फ्लाइट को 2025 तक करा दिया जाएगा और अगर एमका की फर्स्ट फ्लाइट को 2031 तक किया जाएगा तो उसके बाद 4 से 5 सालों तक लगातार एमका की टेस्टिंग की जाएगी और अगर 4 सालों तक भी एमका की टेस्टिंग चलती है तो उस कंडीशन में एमका को 2035 तक प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा और 2037 के आसपास हमारा एमका हमारी वायुसेना को मिल पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जब तक पाकिस्तान के पास चाइना में बने J-31 और तुर्की द्वारा बनाए गए कान फाइटर जेट आ जाएंगे और उम्मीद तो इस बात की भी है कि 2037 के आसपास तक पाकिस्तान की वायुसेना के पास एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी मौजूद होगा, क्योंकि हाल ही में ही तुर्की की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हमने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम भी शुरू कर दिया है। और अगर तुर्की को 12 साल भी अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लग जाते हैं तो तुर्की के पास 2037 के आसपास ही 6th जनरेशन का भी फाइटर जेट आ जाएगा और तुर्की पाकिस्तान को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और 2037 में जब हमारा एमका हमारे पास होगा उस समय एमका केवल 5.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट होगा और पाकिस्तान की वायुसेना उस समय तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारा एमका इतना लेट हो क्यों रहा है, जबकि एचएएल की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस में ये बोला गया था कि हम एमका की फर्स्ट फ्लाइट को 2025 तक कर लेंगे और 2032 के आसपास एमका मार्क 1 की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। एचएएल का कहना है कि हमारा एमका इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि अभी तक भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एमका फाइटर जेट के लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं किए गए हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आज भी इस पैसे को सैंक्शन कर दिया जाता है तो आने वाले 4 सालों में हमको एमका का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा, यानी 2028 के आसपास तक। और जब हम अपने एमका की फर्स्ट फ्लाइट कर रहे होंगे जब तक पाकिस्तान की सेना के पास J-31 फाइटर जेट आ चुका होगा और ये कंडीशन जब की है जब एमका के लिए फंड को कल ही दे दिया जाए और जब तक एमका की फंडिंग नहीं होगी उतना ही एमका फाइटर जेट लगातार लेट होता रहेगा और ये हमारी वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है। और अब हमारी वायुसेना के पास केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हमको तुरंत ही एमआरएफ डील में Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। हमको अभी के लिए रफाल फाइटर जेट को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हमको रफाल और Su-57 फाइटर जेट की कीमत बिल्कुल बराबर पड़ेगी। तो ऐसे में हमारी वायुसेना के लिए यही बेहतर होगा कि हमको एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। और अगर आपको Su-57 और रफाल फाइटर जेट का डिटेल कंपैरिजन देखना है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको Su-57 फाइटर जेट एक्वायर करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको एमका फाइटर जेट का ही अभी इंतजार करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।